पिछले 4 साल के अंदर जो कि हाट विधानसभा में एक भी एमआईएम का नाम लेने वाला नहीं था। मैंने ज़मीनी स्तर पर 38 पंचायतों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुंचाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि हाट विधानसभा में तकरीबन 80% लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने और मानने वाले हैं। यहाँ से बड़ी आसानी से सीट निकल सकती थी और जब भी ज़रूरत पड़ी एमआईएम के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए। मैंने किसी से कोई सवाल नहीं किया। मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों के लिए इंसाफ बनकर ये पार्टी आई है, यहाँ की बदहाली को दूर करने के लिए आई है। करप्ट और गद्दार लोगों से निजात यहाँ के लोगों को मिलेगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही। कल मुझे पार्टी के आला कमान के ज़रिए से ये ऑर्डर दिया गया कि आप जाकर अनार कटवा लें। मेरे पास अनार भी मौजूद है। मैंने अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार किया और ये अनार की शक्ल के अंदर देखिए, ये अनार मैं आज ही कटवा के आया हूँ। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसको आप लोग कवर कीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को कि जो ऊपर बैठे हुए हैं, शायद मुझे अगर आपने मेरा नाम इसलिए छांटा है कि भाई अब्दुल्ला साहब के पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन मेरे पास तमाम के तमाम जनता और उनकी हिमायत मौजूद है। और मैंने ये वादा कल भी किया था कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जोकी से भी सीट निकाल कर दिखाऊंगा और पूरे सीमांचल नहीं, पूरे बिहार में जहाँ जहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है, मुझे अगर अपना खून देना पड़े, आंसू पसीने का एक कतरा भी अगर हमको बहाना पड़े तो मैं तैयार रहूँगा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब दिलाऊँगा। मैंने हर गांव गली के अंदर जा जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को पहुंचाया। इसकी सफाई हमने की। सैकड़ों तकरीरें मेरी ऐसी जिसके अंदर मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत की। लेकिन आज 1 करोड़ रुपए के अंदर जो कि हाट विधानसभा में इस टिकट को बेच दिया गया, बड़े शर्म की बात है। मैं रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आदिल हसन आज़ाद साहब से ये उम्मीद नहीं थी और माजिद हसन मेयर साहब से ये उम्मीद नहीं थी, जो कहते हैं कि हम हक़ की बात करते हैं। जब आप एक कैंडिडेट को हक़ नहीं दे सकते तो आप गरीब मजलूमों को क्या हक़ दे सकते हैं बताइए? कैसे उम्मीद करेंगे वो? लेकिन मैं आज आप लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि मेरे भाइयों, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला आपने पैसे लेकर के ये टिकट छोड़ दिया। मेरा खुदा गवाह है, मैंने कोई समझौता मेरा किसी से नहीं हुआ है, मैंने कोई पैसा किसी से नहीं लिया है। और कल मीटिंग हमने बुलाई है पूरे जो कि हाट विधानसभा के तमाम एमआईएम के कार्यकर्ताओं की। उस बीच में मैं इस पार्टी से रिज़ाइन दूंगा, मैं इस पार्टी के अंदर नहीं रहूंगा। मैं अपने समझौते के साथ, मैं अपने सिद्धांतों के साथ मैं इस पार्टी को बदनाम नहीं होने दे सकता। इसीलिए मैं कल अपनी हमने 9 बजे की मीटिंग बुलाई है। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे एमआईएम के कार्यकर्ता हैं वो कल भेबरा चौक एमआईएम के ऑफिस पहुँचें। 9 बजे हम मीटिंग करेंगे और उसी मीटिंग के अंदर इंशाअल्लाह हम आगे की बात करेंगे। और मुमकिन है मैं इस पार्टी के अंदर से मैं अपना इस पार्टी के अंदर से दस्तबरदारी करूं। मुझे इस पार्टी के अंदर नहीं रहना है जहां पर करप्ट लोग बैठते हो, पैसे के पुजारी लोग बैठते हो, शराब के लालची लोग बैठते हो, जहां पर आवाम की उम्मीदों के ऊपर इन्होंने पानी फेरा, इन्होंने आवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। जो कि हाट विधानसभा के अंदर 70-80% लोग जो एमआईएम से जुड़े हैं वो उसकी आपकी शफाफियत को देखकर, एमआईएम की उसकी हक़ानियत को देखकर। लेकिन आज आपने इस पार्टी की तमाम हदें पार कर दी है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर आपने कलंक लगाया। स्टेट के जितने भी जिम्मेदारान लोग हैं, आप अपने अंदर तब्दीली लाइए, नहीं तो आने वाले इलेक्शन के अंदर मैं आपको ये दावा करता हूं कि जो कि हाट नहीं, पूरे सीमांचल नहीं, पूरे बिहार के अंदर से आपको एमआईएम को कामयाब करना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए कि लोग अभी इस पार्टी को पवित्रता के एतबार से देख रहे हैं और आप पैसों पे सौदा करते हैं। कितना दिन हुआ मुर्शिद साहब को आए हुए इस पार्टी के अंदर में? बताइए आप कितने लोगों को मेंबरशिप के अंदर उन्होंने पार्टी के अंदर उन्होंने दाखिला दिलवाया? 2 दिन के अंदर आया, करोड़ों रुपए लेकर पहुंचा, आपके मुंह के अंदर ठोंस दिया और आपकी जुबानें गूंग हो गई। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि पैसों के ऊपर आप लोग यहाँ के जज्बात, यहाँ के आवाम के साथ विश्वासघात करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। 4 साल मैंने दिया है,
MIM को बदनाम नहीं होने दूंगा मैं। और सीट निकाल कर दिखा लो कैसे तुम सीट निकालते हो, आवाम को कैसे तुम बेवकूफ़ बनाते हो। पैसे लेकर यहाँ पर गुंडा राजनीति करने की कोशिश की जा रही, जिसका मोटा रकम उसकी पैरवी। अब्दुल्ला सालिम ने किसी की पैरवी नहीं की है। आदिल हसन आज़ाद साहब सुन लीजिए, आप अख्तरुल ईमान साहब, मैं आपसे भी कहता हूँ, आप इस बिहार के प्रेसिडेंट हैं, आप यहाँ के खूंटा हैं। आप अब छोड़ दिए हैं इन गुंडों को लूटने के लिए। स्ट्रिक्ट होइए, आप अपने हाथों के अंदर भाग दौड़ लीजिए। आप इतना बड़ा फैसला हो जाता है, आप बोलते हैं कि मुझे खबर नहीं है, आप बोलते हैं कि मुझे इत्तला नहीं है। किस आदमी को आपने टिकट दिया है? 100 वोट पिछले उपचुनाव के अंदर विधानसभा के अंदर उनका नहीं आया था, आप उनको आपने टिकट दिया। बदनाम करना चाहते हैं आप लोग। खैर, बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, कल मीटिंग बुलाई है, कल मैं इस पार्टी से इस्तीफ़ा देने जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि भाई आप लोग आए और आप लोग इस वीडियो को कवर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि ना ही तो मैंने मुर्शिद से मेरी कोई बात हुई है, ना ही तो किसी और कैंडिडेट से मेरी कोई बात हुई है, ना ही तो कोई मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात भी बेबुनियाद और गलत है। मैं इस पार्टी के अंदर नहीं रहना चाहता। मैं कल मीटिंग बुलाकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मैं इस पार्टी से इस्तीफ़ा देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अख्तरुल ईमान की गुलाबी उर्दू खत्म हो गई। आज अख्तरुल ईमान साहब ये साबित कर दिए कि वो बेईमान हैं। आदिल हसन ये साबित कर दिए कि बेईमान हैं। उन्होंने टिकट को बेच दिया। शुरू से जब अख्तरुल ईमान से बात होती थी तो वो झूठे मक्कार ये कहते थे कि आप लोग 2 आदमी हैं, आप लोग 2 आदमी हैं। तो मक्कार इंसान आखिर हमको टिकट नहीं दिए तो बोलते थे आलिम दीन है उसी को टिकट देंगे। तो देना चाहिए ना अब्दुल्ला सालिम को टिकट। हम 2 आदमी थे तो दोनों में से एक को टिकट देना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी साहब कहा करके गए कि साफ छवि के लोगों को जो है टिकट देंगे, तो क्यों नहीं साफ छवि के लोगों को टिकट दिए? क्यों मूर्ति चोर को टिकट दे दिए? कई हजार वोट वो अपने दम पर लाया था एमएलए में जब वो खड़ा हुआ था 2018 में, सारे मंत्री पूरे बिहार के उतर गए थे और भाजपा के सारे लोग उतर करके उसको वो वोट दिया। वो भाजपा का वोट था, उसके किसी का वोट खुद का वोट नहीं था। लेकिन आज जो किया है MIM का आदमी, आप लोग जो किए वो अच्छा नहीं किए अख्तरुल ईमान साहब। इसकी हाय आपको लगेगी, आप भी हम से चुनाव नहीं जीतोगे। थूकते हैं हम आपकी जो है गुलाबी उर्दू पर। आप जो गुलाबी उर्दू बोल बोल करके लोगों को जो मोटिवेट करते हैं उस उर्दू पर थूकते हैं आप जैसे जलील मक्कार लोगों पर। और भी तो तीसरा लोग भी तो यहाँ सर था। हम लोगों को नहीं देते तो साफ छवि के और भी लोग थे, तो क्यों नहीं दिए? नोट पर बिक गए। नोट आपको चाहिए था वही बोलते। क्या करोड़ रुपया चाहिए था, मैं देती आपको रुपया पर बेचा आपने सीट को। बेशरम मक्कार बेहुदा कहीं का। नहीं तो गुलाबी उर्दू बोल बोल करके लोगों को कहते थे कि हम बहुत आदिल हसन अपने आप को तुम समझते हो कि बहुत बड़ा हम ये है। तुर्रम खान कुछ नहीं हो रहे। 6000 वोट लाए तो तुम वोट लाए थे 6000 तुम 6000 वोट लाए थे तुम 6000 वोट 15 में 6000 वोट लाए थे। कौन नहीं जानता कि तुम 6000 वोट लाए थे? तुम लोगों का वोट का आंकड़ा पूछते थे। तुम्हारा वोट का आंकड़ा मैं जानती हूँ, तुम्हारे वोट का आंकड़ा मैं जानती हूँ। तुम 6000 वोट लाए थे। तुम बरका तुर्रम खाना दलाल कहीं का। 10 लाख 50 लाख 20 लाख 40 लाख में तुम सीट को बेचे। सारे सीट को तुम बेचे हो, कोई भी सीट बाकी नहीं रखे। हर सीट पर तुमने पैसा कमाने की कोशिश किया, तुमने पैसा कमाया है। तुमने तो असदुद्दीन अवैसी के चेहरे को बेच दिए, उसके नाम को तुम लोग बेच दिए। दलाल मक्कार मिलकर तुम लोग सारा चीज को बेच दिए। और मैं कह रही हूँ ना कि तुम लोगों का वो दिन बुरा आएगा जो देखने वाला देखेगा। आपने कहा ना गुलाबी उर्दू बोल करके लोगों को समझाना। सारा लोग जान चुका है तुम्हारी हकीकत को, तुम लोग कितना बड़ा मक्कार हो। हमको नहीं देते टिकट, लेकिन अब्दुल्ला सालिम था उसको तो देना चाहिए था। तुम शुरू से बोलते थे ना तुम लोग की 2 ही हैं आप लोग। क्यों नहीं दिए उन 2 में से एक को टिकट? दे दिए मूर्ति चोर को, जो मूर्ति चोर के नाम से डंका पिटा हुआ उसको तुमने टिकट दिया। क्यों दिए उसको टिकट? पैसा नोट पर दिए। बिहार में ले लेना सीट, सब थूकेगा। तुम्हारे मुंह पर थूक रहा है ना, लोग थूक रहा है। शर्म करो जलील आदमी सब, शर्म करो। अभी भी शर्म करो। डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। तुमने जैसा हरकत किया, डूब के मरो। तुम लोग क्या कौम को इंसाफ दिला पाओगे?
क्या क़यादत की बात करोगे, क्या मजलूमों की बात करोगे, क्या दलितों की बात करोगे? तुम लोग तो खुद बहुत बड़े मक्कार हो। लोग कहते थे कि तुम लोग बीजेपी का बी टीम हो, और बी टीम वाकई बी टीम हो, इसलिए सारे सीट को हराने के लिए डम्मी कैंडिडेट तुमने खड़ा किया। जीतने वाले लोगों को तुमने टिकट नहीं दिया। तुम लोग बी टीम हो। ये पार्टी MIM पार्टी को बी टीम तुमने बना दिया। भले असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम नहीं हो, लेकिन बिहार में तुम लोगों ने बी टीम बना दिया इस पार्टी को। दुनिया का लोग जान रहा है। तुम गुलशन आरा को टिकट नहीं दिए, कोई बात नहीं, लेकिन और भी लोग थे। अब्दुल्ला सालिम जो 5 साल से तुम्हारे साथ मेहनत किया था, तुम ही लोग ना बोलते थे बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत। क्यों नहीं दिए उसको टिकट? क्योंकि वो नोट नहीं दिया तुमको। और भी साफ छवि का लोग था, क्यों नहीं दिया उसको टिकट? क्योंकि उसने नोट नहीं दिया। और मूर्ति चोर ने तुमको नोट दिया, तुमने नोट के आधार पर तुमने सीट को बेच दिया। ठीक किया है तुमने, बहुत जल्दी लोगों के पीठ पर खंजर मारा। यहाँ की जनता के साथ में तुमने मजाक उड़ाया, जनता का मुंह चिराया है। यहाँ के लोग जो झंडा लेकर के खड़े हुए थे मजबूती के साथ, सिपाही बन चुका था MIM का, आज सारे लोगों को तुमने साबित कर दिया कि ये चोरों की पार्टी है, ये लुटेरों की पार्टी है। हम लोग तो कहते थे और किसी पार्टी को, लेकिन उससे ज्यादा तुम लोग चोर और लुटेरे की पार्टी हो, चोरवा हो। खास के आदिल हसन, तुम ध्यान रखना मेरी बात को, तुम कहीं का नहीं रहोगे। तुम क्या सोच रहे हो MLA बन जाएंगे? जिंदगी में MLA बन गए तो लाओ हम कोरा कागज पर लिख देते हैं। तुम MLA बन के हमको दिखा देना, रे तुम वार्ड सदस्य बन के दिखा देना हमको, रे तुम जिला परिषद बन के हमको दिखा देना। तुम जिस तरीके का बदतमीजी किए हो लोगों के साथ में, अल्लाह ताला तुमको देखना कितना बड़ा कहर नाजिल करेगा। तुमने असदुद्दीन ओवैसी साहब को बर्बाद करने का काम किया है, तुमने MIM पार्टी को बर्बाद करने का काम किया है। देखना तुमको कितना बड़ा जो है अल्लाह की तरफ से तुमको अजाब नाजिल आएगा। अल्लाह रसूल का वास्ता दे करके तुम समझाते थे अल्लाह रसूल, अल्लाह रसूल। कहाँ गया अभी तुम्हारा अल्लाह रसूल? अल्लाह रसूल का वास्ता देते थे तो कहा नहीं आज अल्लाह रसूल का वास्ता दिए? चोरवा कहीं का, चोरी करते हो और अल्लाह रसूल की बात करके अपने चोरी को छुपाना चाहते हो कि हम चोर नहीं है। गुलाबी उर्दू, अख्तरुल ईमान वो जो है बोलने वाला गुलाबी उर्दू, क्या हुआ गुलाबी उर्दू? मक्कार फरेबी कहीं का, नहीं तो बहाना से अमोर में जाके चुनाव लड़ रहे हो कि हम अमोर में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि हमको लोग नहीं कहेगा चोरवा। डीलिंग किए तुम जाकर के कानकी में, डीलिंग किए तुम पूर्णिया में, डीलिंग किए तुम सिल्लीगुड़ी में। माजिद हसन को हाईजैक किए, वहां से जो परवारी आया उसको हाईजैक किए। चोरवा सबके तुम्हारा लोग, तुम लोगों का पोल खुल गया है। ऐसी बात नहीं।